अगर आप अटल सेतु, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई 3.0, खोपटा टाउनशिप या MMRDA के KSC न्यू टाउन जैसे एरिया में लैंड इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं MMRDA के एक ऐसे टेंडर की जो थर्ड मुंबई के ग्राउंड वर्क का फाउंडेशन बनने वाला था। जी हाँ, था। और जिस टेंडर के कैंसिल होने ने कई इन्वेस्टर के माइंड में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी, लेकिन वही वो टेंडर है जिसे समझना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में मैं न सिर्फ ये एक्सप्लेन करूँगा कि टेंडर कैंसिल क्यों हुआ, बल्कि मैं आपको एक फ्रेश अपडेट भी दूंगा जो इस टेंडर के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और थर्ड मुंबई की टाइमलाइन को लेकर आया है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे MMRDA ने हाल ही में जो स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ उसमें 11 MOU साइन किए, जिन्हें समझने से आपको एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी मिलेगी और वही क्लैरिटी आपको इस कंक्लूजन तक भी पहुंचा सकती है कि थर्ड मुंबई का विकास होने में कितना समय लग सकता है। और अगर आप मेरे जैसे किसी ग्राउंड लेवल रिसर्चर का चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको लैंड इन्वेस्टमेंट के रियल, टाइमली और जेन्युइनली बेनिफिशियल डिसीजन लेने का मौका मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं घरकार यूट्यूब चैनल, योर रिलायबल सोर्स फॉर लैंड बाइंग गाइडेंस इन रायगढ़। चलिए इस टेंडर को विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं। MMRDA ने KSC न्यू टाउन, जो नवी मुंबई उरण रायगढ़ एरिया में प्रपोज्ड एक स्मार्ट टाउनशिप है, उसके लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने का टेंडर निकाला है। आइए देखते हैं कि ये कंसल्टेंट क्या काम करेगा। विजन डॉक्यूमेंट बनाएगा, सबसे पहली बात, मतलब न्यू टाउन का फ्यूचर कैसा होगा ये इसमें तय किया जाएगा। दूसरी चीज़, कॉम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसका मतलब पूरी प्लानिंग, लेआउट, रोड्स, जोनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, ये सारी बातें इसमें आएगी। तीसरा पॉइंट, प्लानिंग प्रपोजल बनाएगा, कैसे और क्या डेवलप होगा ये इसमें इंक्लूड रहेगा। और चौथा पॉइंट, डिटेल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगा, कौन से फेज़ में क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से, ये सारी बातें इसमें तय की जाएगी। और पांचवा पॉइंट, और जैसे कि इस शीर्षक में लिखा है कि ग्लोबल टेंडर, इसका मतलब ये है कि ये एक सिर्फ इंडियन कंसल्टेंट्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी मतलब कंट्री के क्वालिफाइड फर्म्स इसमें अप्लाई कर सकते थे। ये है MMRDA का ERFP ग्लोबल टेंडर और अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ विजन डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान, प्लानिंग प्रपोजल एंड डिटेल्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर KSC न्यू टाउन। इसका मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि एक कंप्लीट टाउनशिप का फ्यूचर तय करने वाली डॉक्यूमेंट बनाना, फ्रॉम लैंड यूज़ अलोकेशन से इंफ्रा विजन तक सब कुछ डिज़ाइन करना। और ध्यान रहे, ये एक ग्लोबल टेंडर था, मतलब MMRDA चाहता था कि दुनिया भर के टॉप टियर टाउन प्लानिंग कंसल्टेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि मुंबई 3.0 का वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बना रहे। लेकिन जब फाइनल स्टेज तक कुछ ग्लोबल फर्म्स ने अपना मास्टर प्लान डिज़ाइन सबमिट किया, तब MMRDA को ये समझ में आया कि उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR बनाया था उसमें कुछ गैप्स रह गया था। इन शॉर्ट, MMRDA ने खुद महसूस किया कि अगर इस TOR को रिफाइन ना किया जाए तो आने वाला टाउनशिप प्लान अधूरा या फ्लॉड हो सकता है। इसी वजह से इस पूरे टेंडर को रिवाइज़ करने के लिए कैंसिल कर दिया गया, नॉट एज अ फेलियर बट एज अ करेक्टिव टूवर्ड्स बेटर, क्लियरर, शार्पर प्लानिंग रोड मैप। लेटेस्ट अपडेट इन 2025, इस बार सिडको और MIDC की पॉलिसीज़ को मास्टर प्लान के अंदर IT जोन्स जैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया को कंसिडर करने के लिए नए टर्म्स के साथ, ज़्यादा रिफाइन एक्सपेक्टेशंस के साथ और एक बार फिर ग्लोबली रेप्यूटेड कंसल्टेंट को इनवाइट किए जाने की ज़्यादातर संभावना है। इसका मतलब सीधा है कि MMRDA अब मुंबई 3.0 के KSC न्यू टाउन के प्लान को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो भी विज़न बनेगा वो हाई इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। तो भले ही ये टेंडर कैंसिल हुआ था,
लेकिन उस कैंसलेशन के पीछे जो लॉजिक है वो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है। ये बताता है कि प्लानिंग अधूरा नहीं, परफेक्शन के साथ होगा। और जब आप लैंड इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये मास्टर प्लान का इवोल्यूशन आपको एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ और कैसे सही जगह इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, और इसीलिए घरकार चैनल पर मैं ऐसे टेंडर के अंदर की कहानियाँ, डिसीजंस और डेवलपमेंट आप तक लाता रहूँगा, ताकि आपका हर इन्वेस्टमेंट एक इन्फॉर्म डिसीजन बन सके। अब वक्त आ गया आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिसेंटली MMRDA ने जो 11 बड़े MOU साइन किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये MOU समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट, ब्रूकफील्ड, टेमासेक, ब्लैकस्टोन जैसे प्लेयर्स जब उरन और रीजनल डेवलपमेंट के लिए मल्टी-बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ साउथ मुंबई में और या फिर साउथ मुंबई तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये नवी मुंबई, रायगढ़, तलोजा एंड KSC जैसे वर्जिन जोन्स को इंक्लूड करता है। जी हाँ, जहाँ मैसिव लैंड बैंक अवेलेबल है, जहाँ कई लोगों ने स्मार्टली लैंड में पैसे निवेश किए हैं। पॉइंट 2, हीरानंदानी ग्रुप और के रहेजा कॉर्प जैसे डेवलपर्स ऑलरेडी नवी मुंबई के आसपास इन्वेस्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हीरानंदानी फॉर्चून सिटी, पनवेल। पॉइंट 3, सर्कुलर इकोनॉमी पार्क बाय MTC प्लस मित्सुई एग्जैक्ट लोकेशन अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन KSC या द्रोणागिरी जोन को कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ये JNPT पोर्ट के नज़दीक है और ऐसे पार्क्स पोस्ट एडजेसेंट होते हैं। यहाँ पर एक बात को नोट करें, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं है क्योंकि MOU साइन हुए हैं, तो ये एक लॉजिकल प्रोजेक्शन है, वो घरकार की तरफ से हम आपको दे रहे हैं, ना कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर मुझे अभी लैंड लेना चाहिए या नहीं। अगर आपने KSC न्यू टाउन या थर्ड मुंबई में सही जगह सही तरीके से प्लॉट ले रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट के एक स्ट्रैटेजिक जोन में हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली बूस्ट होगा, मेजर प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लैंड वैल्यूएशन नेचुरली मल्टीप्लाई होने का चांस है क्योंकि यहाँ अब MOU लिंक इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कल ही फ्लाईओवर बन जाएगा या मॉल आज ही खुल जाएगा, तो आप गलत सोच से इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो। ये एक 5 से 10 साल का विजन है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में एंटर करके पेशेंस रखना है, प्रॉपर लैंड टाइटल, जोनिंग, एक्सेस वेरीफाई करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या MOU का इम्पैक्ट रियल है? हाँ, बिल्कुल है। और एक सवाल, क्या KSC और थर्ड मुंबई उस इम्पैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन उनको MOU बैक डेवलप जोन के अंदर ले आता है। बस याद रखो, नो ओवरनाइट मिरेकल। ये एक फ्यूचरिस्टिक वेल्थ क्रिएशन मॉडल है जिसमें अगर आप आज एंट्री लेते हो तो अगर आपका लैंड सही होगा, सिर्फ तभी कम से कम 5 साल में आपको रियल ग्रोथ दिखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ऐसे ऑनेस्ट और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।